वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस में। आज हम लोग वर्णों को और अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन अगर वर्ण से पूछा जाए तो वो ना छूटे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि उच्चारण की दृष्टि से जो स्वरों की संख्या थी वो आपको 10 बताई गई थी। उच्चारण में मैंने आपको बताया था कि री को हम लोग नहीं मानते हैं। उसी तरीके से आपको बताया था कि मात्रा की दृष्टि से भी स्वरों की संख्या 10 है, क्योंकि छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती। बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ सभी की मात्रा है, लेकिन छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती। तो आपको याद रखना है कि मात्रा की दृष्टि से स्वरों की संख्या 10 है और आ की कोई मात्रा नहीं होती। अब आइए हम लोग बात करते हैं वर्ण की। वर्ण जो हैं वो हमारे कितने हैं? 52 हैं, 52 हैं आपको बताया था। वर्ण के दो भेद आपको बताए गए थे, स्वर और दूसरा भेद था व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजनों की संख्या 33। आज हम लोग समझेंगे स्वर को बहुत ही अच्छे से डिटेल में, ताकि स्वर का कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। स्वर कितने प्रकार के हैं तो आप इनका जो वर्गीकरण करेंगे वो 3 प्रकार में करेंगे। जो पहले प्रकार के स्वर हैं उसमें आएंगे ह्रस्व स्वर, या फिर एकमात्रिक स्वर, या फिर मूल स्वर। इनकी संख्या 4 है और इसमें आते हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। एक प्रश्न और यहाँ से आपको समझना है कि री का बड़ा री नहीं बनता हिंदी में। छोटे आ का बड़ा आ बनता है, छोटी ई का बड़ा ई बनेगा, छोटे ऊ का बड़ा ऊ बनेगा, लेकिन री का बड़ा री नहीं बनेगा। फिर देखते हैं दूसरे प्रकार के स्वर कौन से हैं। तो इसमें आते हैं मूल दीर्घ स्वर। इनकी संख्या आपको याद रखनी है 3, जो हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। द्विमात्रिक स्वर आपको याद रखने हैं 7 हैं, जिसमें आता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। संयुक्त स्वर अगर आपसे पूछे जाएं तो आप बताएंगे 4 हैं। एक है ए जो बनेगा आ और ई से, एक है ए जो आ और ए से, एक है ओ जो बनेगा छोटे आ और छोटे ऊ से, और एक है आपका औ जो बनेगा आ और ओ से। अगर आपसे पूछा जाए संधि स्वर कितने हैं तो आप बताएंगे 7, जिसमें आएगा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। विलुप्त स्वर आपसे पूछे जाएं तो आप बताएंगे 0 है। त्रैमात्रिक स्वर या आगे लिखा है 3s, स्वर का 3 गुना उच्चारण जिसमें हो, जैसे ओम, सोहम। तो ये जो बीच में चिन्ह है, इसको बोलने में स्वर का 3 गुना उच्चारण होता है। ये चिन्ह आपसे पूछा जाए इसको क्या बोलते हैं तो आप बताएंगे इसको बोलते हैं अवग्रह चिन्ह। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी में अयोग वहा कितने हैं तो आप बताएंगे 2। एक है अनुस्वार अंग और एक है विसर्ग आहा। स्वर यंत्री व्यंजन या काकल्य व्यंजन कितने हैं तो 2 हैं, जो कि का और हा है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने हैं तो 4 हैं, चा, छा, जा, झा। संघर्षी व्यंजन कितने हैं तो 3 हैं, शा, शा, सा। अनुस्वार का अर्थ होता है जिनको केवल नाक से बोला जाए। निरानुनासिक का अर्थात निर्नुनासिक का अर्थ होता है जो इनको मुंह से बोला जाए, और अनुनासिक का अर्थ होता है जिनको नाक से बोला जाए। कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइएगा मुझे, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।